Hello, I am Amit Pandey and welcome to Amtika Classes. Today our topic is minimum support price. Friends, आपको पता है कि आजकल MSP का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है टीवी में भी, न्यूज़ चैनल्स में भी, कि किसान कह रहे हैं कि सरकार ने जो वो कानून पास किए थे किसानों के लिए वो तो वापस कर लिए, बट MSP होने चाहिए ही चाहिए। तो ये MSP क्या होता है, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट उनको देती है, तो इसको थोड़ा सा आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। MSP को कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम भी है इसमें और एक वर्ड सपोर्ट भी है। मिनिमम क्या, गवर्नमेंट ये फिक्स करती है कि मिनिमम प्राइस किसानों को कितना मिलना चाहिए, और ये मिनिमम प्राइस इसलिए फिक्स करती है कि किसानों को सपोर्ट मिले, इसलिए इसका नाम हुआ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सबसे पहले आके देखते हैं हम लोग कि मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होता है। दोस्तों, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होता है, फिर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये इसका, ठीक है, इधर रखते हैं हम डिमांड सप्लाई और इधर रखते हैं प्राइस। ठीक है, तो आपको पता है कि जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को पता होगा, दिस इज द डिमांड कर्व। और जो सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, दिस इज सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे थ्योरी है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। ठीक है ना, मीन्स डिमांड इज रन बाय द प्राइस। उसी तरह सप्लाई में क्या होता है, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। जहां पे ये डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यहीं पे प्राइस मार्केट में डिसाइड होता है, ओपन मार्केट में। तो यहाँ पे लेट्स से कि पी प्राइस और डिमांड और सप्लाई की क्वांटिटी क्यू है। तो मार्केट में क्या डिसाइड हुआ कि प्राइस पी रहेगा और डिमांड सप्लाई क्यू पे। ये डिसाइड हो गया कि प्राइस क्वांटिटी डिसाइड होगी मार्केट में। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ डिसाइडिंग द प्राइस इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में प्राइस ऐसे ही डिसाइड होता है। दोस्तों, अब इसको थोड़ा समझने का आप कोशिश कीजिए। होता क्या है कि मार्केट में हमारे यहाँ दो सीजन है, एक को कहते हैं खरीफ सीजन, एक को कहते हैं रबी सीजन। दो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर सीजन है। उसमें होता क्या है कि अचानक से मार्केट में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपको जैसे पता है कि हमारे यहाँ किसानों के पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तो जैसे ही प्रोडक्शन होता है किसानों को वो फसल बेचना उसकी मजबूरी हो जाती है। अगर वो नहीं बेचेंगे तो क्या होगा कि वो फसल बर्बाद हो जाएगा, उनको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब ये देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, कर्व पे आप ध्यान दीजिए। मार्केट में मान लो खरीफ सीजन है, खरीफ सीजन में पूरे इंडिया में खरीफ फसल हो रहा है, और खरीफ फसल हो रहा है तो अचानक से मार्केट में क्या हो जा रहा है, सप्लाई बढ़ जा रहा है। सप्लाई बढ़ेगा तो सप्लाई कर्व किधर, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, तो एक नया सप्लाई कर्व बनेगा। इस तरह से मार्केट सप्लाई बढ़ जाएगा, ये S1 एक नया सप्लाई कर्व बन जाएगा। और ये जो सप्लाई कर्व है मीन्स एक नया इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, और अब प्राइस फिक्सेशन इस पे होगा। अब डिमांड सप्लाई क्या हो गया, Q से Q1 हो गया और प्राइस P से P1 हो गया। ठीक है, तो आप ये देखिए कि प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पे अचानक से प्राइस बहुत ज्यादा गिर जा रहा है। जैसे ही क्रॉप सीजन आता है प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाता है। इससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और किसानों को उनका कॉस्ट भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में किसानों को सपोर्ट करने के लिए, देख रहे सपोर्ट, किसानों को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवीन करती है। गवर्नमेंट कहती है ठीक है, किसानों को बचाने के लिए अब जो इनका नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हम करेंगे। तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, हम एक प्राइस आपको बताते हैं, जो कि वो गवर्नमेंट डिसाइड ऐसे हवा में नहीं करती है। वो गवर्नमेंट के पास एक एजेंसी कमिटी होती है जिसको कहते हैं CAPC, सॉरी CACP कहते हैं, CAPC नहीं कहते हैं। ये कमिटी होती है CACP। CACP क्या करती है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे मार्केट को स्टडी करती है, किसानों के कॉस्ट को स्टडी करती है। इसका नामी कमिटी है कमिटी फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग। तो ये इसके रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि MSP कितना होगा, मींस मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होगा। तो एक रफ आइडिया ये कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम से कम कॉस्ट के 50% ऊपर होगा, मार्जिन का होगा, और डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट होगा। ये ईयर में 2 बार अनाउंस होगा, मीन्स ट्वाइस ईयर 2 बार ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस होता है, एक बार रबी फसल के पहले और एक बार खरीफ फसल के पहले। तो आप ये देखें 2 बार ये होगा, और इसका मार्जिन कितना रहेगा, 50% कम से कम होगा। और अलग अलग कम से कम 23 कमोडिटीज इसमें आएंगे, और इस 23 कमोडिटीज के लिए
अलग अलग प्राइस फिक्सेशन होगा। मैं समझ लीजिए कि वीट का हो सकता है कि 100% हो जाए, उसी तरह मेज का ये 75% ही रहे, किसी का 60% ही रहे। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है स्टडी के बाद या CACP के कमेटी के रिपोर्ट के बाद। तो यहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट, इंटरवीन करके अचानक से कहती है कि कोई नहीं खरीदेगा किसानों से कम 50% ऊपर। हम किसानों का 100 रुपये का कॉस्ट है तो 150 रुपये, मान लो वीट है, वीट पे किसानों का कॉस्ट 100 रुपये पर क्विंटल बैठा है, तो गवर्नमेंट कहती है कि 150 रुपये पर क्विंटल पे हम उसको खरीद लेंगे। तो जैसे ही गवर्नमेंट कहती है कि 150 रुपये क्विंटल पे हम खरीद लेंगे, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मीन्स MSP अब कितना हो गया यहाँ पे, ₹150। तो यहाँ पे किसानों को क्या मिल जाता है, एक सपोर्ट मिल जाता है। अब किसान यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मार्केट में अगर बिक रहा है 150 रुपये से ऊपर तो मार्केट में बेच दे, नहीं तो गवर्नमेंट उसका खरीद ही लेगी। तो यहाँ पे ये बच जाते हैं। तो अभी जो लड़ाई है किसानों की, किस लिए लड़ाई है? MSP तो मिल ही रहा है, लेकिन कई जगह नहीं भी मिल पाता है, कई जगह गवर्नमेंट नहीं भी प्रोक्योर कर पाती है। तो गवर्नमेंट, किसानों का कहना है कि आप हमें इसको MSP को लीगलाइज कीजिए। लीगलाइज कीजिए कहने का मतलब है कि अगर MSP गवर्नमेंट नहीं लेती है तो किसान उसके अगेंस्ट में कोर्ट जा सकते हैं और ये कह सकते हैं गवर्नमेंट ने हमारा माल नहीं खरीदा, हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदा, तो गवर्नमेंट हमको इसकी भरपाई करे। तो मोर और लेस यही है MSP। MSP मीन्स गवर्नमेंट सपोर्ट करती है किसानों को। बात समझ गया? तो आई थिंक दिस इज ऑल। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।